Morning all. Welcome to Learners Academy. So today we will continue our maxima minima exercise to further the most important questions of the exercise. Okay. Means today's questions are the most important ones of the exercise. अब तक जो किया वो यहीं तक पहुंचने के लिए किया, राइट? ठीक है। अभी तक जो किया वो तैयारी थी कि आज के क्वेश्चंस अच्छे से हो पाए, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 तक वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, यानी कि यस्टरडे। 17 से आज हमको स्टार्ट करना है। रेडी? तो ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चंस आर द इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब उसमें से भी अगर ये नीचे से 17 से स्टार्ट होके आया कोई क्वेश्चन, तो वो तो फिर 4 मार्कर ही होगा एटलीस्ट। ठीक है, आगे आ जाओ थोड़ा। क्वेश्चन इज A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. यहां तक समझ आया क्या कह रहा है? एक स्क्वायर पीस है, स्क्वायर समझते हो? ठीक है, टिन का कोई स्क्वायर पीस है, उसको एक बॉक्स बनाना है, उसको एक बॉक्स में तब्दील करना है जिसका टॉप ना हो। मतलब टॉप यानी कि ऊपर का ढक्कन ना हो, विदाउट लिड, ऐसा बॉक्स बनाना है। कहने का मतलब है कि लेट से मैं बाजार से एक स्क्वायर स्क्वायर पीस लेके आया, जैसे अपन बचपन में करते थे क्राफ्ट एंड वर्क। मान लो पेपर का भी बनाते थे कई बार अपन, राइट? मान लो ये स्क्वायर शीट है पेपर की, मान लो, अभी तो वैसे तो टिन का कह रहा है। और यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है बॉक्स। कोई भी बॉक्स बात करें तो क्या होता है? क्यूबॉइडल। सो इट विल बी लाइक दिस। तो इस शीट से ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ढक्कन वाला पार्ट ये नहीं है। एक कीबोर्ड के कितने फेसेस होते हैं बोलो? 6। तो 6 में से ये जो ऊपर वाला फेस है ये गायब है, ढक्कन नहीं है उसका, ये वाला फेस गायब है। ठीक है, तो 5 फेसेस हैं इस वाले इस कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये ऊपर वाला फेस नहीं है। अब सवाल सबसे पहले तो ये आता है कि ऐसा काम कैसे करें, ऐसा कैसे करेंगे हम इसको इसमें कन्वर्ट करें। वैसे तो उसने आगे हिंट दे रखा है, बट इतना क्राफ्ट एंड वर्क तो हमको भी आना चाहिए। कैसे करेंगे पता है? हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर शीट में से चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट देंगे। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स हम क्या कर देंगे, एक एक स्क्वायर काट देंगे। काट दिया तो 4 छेद हो गए वहां पे कोनों पे। फिर इसको ऐसे फ्लिप किया, इसको ऐसे फ्लिप किया, इसको ऐसे फ्लिप किया और इसको ऐसे फ्लिप किया। समझ गए? बोलो, नहीं समझे? जैसे मान लो ये स्क्वायर शीट है, ये इधर देखो। ठीक है, ये कोना गया, ये कोना काट दिया, तो ये कोना काट दिया, तो ये बचा ना बस। उसको ऐसे फ्लिप कर दिया, खड़ा कर दिया। फिर ये कोना बचा, उसको भी ऐसे खड़ा कर दिया 90 डिग्रीज पे। इसको भी इसे खड़ा कर दिया 90 डिग्रीज पे। इसको भी इसे खड़ा कर दिया 90 डिग्रीज। तो ये बॉक्स बन गया क्या, जिसमें कुछ रख सकते हैं, बस ऊपर का ढक्कन गायब है। समझ गए क्या अभी? बोलो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं इमेजिन कर पाओगे कि इधर से बॉक्स कैसे बना, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि इधर से जो बॉक्स बना उसका लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है। क्योंकि स्क्वायर शीट में तो एक ही डायमेंशन है, साइड इंटू साइड। लेकिन जब इधर क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो इधर का कौन सा डायमेंशन उधर कौन से डायमेंशन में बैठा है या कन्वर्ट हुआ है, ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वो कन्वर्जन वाला पार्ट समझ नहीं आया हो। बोलो, समझ आया क्या अभी? साक्षी, आ गया? ओके, ठीक है। तो ये देखो आपको हिंट्स भी दे रहा है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से स्क्वायर काटो, फोल्ड करो फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। तो स्क्वायर काटने का जो फ्लैप्स बच गए उन फ्लैप्स को फोल्ड कर दो टू फॉर्म द बॉक्स, राइट? अब सवाल सुनो, ये तो कन्वर्जन है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर पीस की पहले वाली साइड क्या थी? 18 सेंटीमीटर। ओरिजिनल साइड क्या थी? 18 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये ओरिजिनल साइड क्या थी? 18 सेंटीमीटर ही ये थी, 18 सेंटीमीटर ही ये थी।
और 18 सेंटीमीटर ही ये थी, राइट, और 18 सेंटीमीटर ही ये थी। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, बोलो। स्क्वायर यही होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो स्क्वायर की साइड तो थी 18 18 18 18। तो अब ये जो स्क्वायर स्क्वायर के चार कोनों से आप जो स्क्वायर काट रहे हो, देखो एक तो ये पूरा स्क्वायर है, उसके चार कोनों से भी तो आप इक्वल स्क्वायर्स काट रहे हो। तो ये जो इक्वल स्क्वायर्स आप काट रहे हो, ये कितने सेंटीमीटर की साइड के काटे जाएं ताकि ये जो बॉक्स बने, इस बॉक्स का वॉल्यूम जो बने वो मैक्सिमम पॉसिबल बने। समझ आया? देखो कोई कहेगा कि सर आप है ना सीजर्स को ज्यादा, मतलब स्क्वायर्स को ज्यादा काटो, ज्यादा काटने से ना फ्लैप्स बड़े हो जाएंगे ना, तो हाइट बढ़ जाएगी उसकी। कोई ये भी कहेगा, किसी की सोच ये भी हो सकती है, हाइट बढ़ जाएगा तो ज्यादा सामान रख सकते हैं हम बॉक्स में। ठीक है, पर हम इतना तो नहीं काट सकते कि सीजर से बढ़ जाए। मान लो हम इतना काट दें मैक्सिमम, कोई कहेगा मैक्सिमम काटो, तो मैक्सिमम तो 18 सेंटीमीटर की साइड है ना, 9 इधर काट दो, 9 इधर काट दो, इससे ज्यादा तो मैक्सिमम कट भी नहीं सकता। इससे ज्यादा तो मैक्सिमम कट भी नहीं सकता ना। तो अगर हमने 9 9 काट दिया दोनों साइड और फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया, तो बॉक्स नहीं बनेगा, एक सीधा रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे शीट। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना है, ऐसा बैलेंस बनाना है कि हम उसको इतना काटें कि वो सीजर्स भी ना बढ़े, बॉक्स भी बन जाए, और उसके अंदर जो हम सामान रख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा रखें। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है? उसके अंदर का सामान, उसके अंदर की खाली जगह, वही तो होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है मतलब उस डब्बे के अंदर जो मैं सामान रख सकूं वो ज्यादा से ज्यादा रख सकूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे शीट आप लेके आए बाजार से और टीचर ने कहा कि एक चॉक बॉक्स बनाओ, चॉक बॉक्स समझते हो ना, क्यूबॉइडल टाइप में, उसमें हम चॉक्स रख सकें। ऐसा अगर टीचर ने कहा है तो वो कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चॉक्स इसमें स्टोर कर सको, ऐसा बनाना। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना। समझ गए क्या? क्लियर? शुरू करें हम। ये काम कैसे करेंगे ये सोचना है आपको। ठीक है, तो सवाल तो ये है कि ये स्क्वायर जो काट रहे हैं हम, ये कितने कितने सेंटीमीटर साइड के हम काटें, ये सवाल है। तो जो भी सवाल है उसको एक्स मान लेते हैं। मान लेता हूं मैं एक्स सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर काट रहा हूं, एक्स 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 एंड एक्स। डन। तो अब सबसे नीचे ये वाली साइड देखो, इसमें से x तो इधर गया और x इधर गया, और टोटल था 18। तो 18 में से x और x गया तो कितना बचा? कितना बचा? 18 माइनस 2x। दैट मीन्स आप चाहे से यहां से लेके यहां तक उठाओ, चाहे से आप यहां से लेके यहां तक उठाओ, यानी जो फ्लैप्स बच गए ना काटने के बाद, फ्लैप्स बच गए, जो फ्लैप्स बच गए काटने के बाद, वो चारों फ्लैप्स 18 माइनस 2x के होंगे, बोलो। जैसे ये वाला फ्लैप ले लो, जैसे ये वाला फ्लैप ले लो, जैसे ये वाला फ्लैप ले लो, और जैसे ये वाला फ्लैप ले लो, चारों के चारों क्या होंगे? 18 माइनस 2x होंगे ना? इतना तो मानते हो? अब आप ये भी मानते हो। अच्छा अब आप ये सोचो, देखो सोच के बताना सारे लोग। टोटल था मेरे पास 18, उसमें से x इधर गया, x इधर गया, बीच का फ्लैप बचा वो क्या है? 18 - 2x। उसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे हो गया, तो बॉक्स बन गया वैसा। तो बॉक्स बनने के बाद जो उस बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ हाइट बनी होगी वो कितनी कितनी बनी होगी? ये तो कितनी बनी होगी, ये विस्तार कितना होगा, और ऊंचाई कितनी बनी होगी बॉक्स की? सोच के बताओ। लेंथ तो 18 - 2x। देखो ये जो फ्लैप है इसको फोल्ड कर, ये x और x तो गया, तो बचे हुए फ्लैप को फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड कर दिया तो अब लेंथ तो इतनी बची ना, 18 - 2x। समझ आया? ब्रेड्थ कितनी बची? वो भी 18 - 2x। देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ही तो इधर चल के लेंथ और ब्रेड्थ बनेगी। जो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ है वही तो क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेड्थ बनेगी बॉक्स बनने के बाद। यस और नो? तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ एक्स और एक्स कम होने के बाद 18 - 2x 18 - 2x बची है दोनों जगह, तो वही उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बनेगी, 18 - 2x 18 - 2x। फाइन। अब हाइट कितनी बनेगी? एक्स, जो आपने स्क्वायर काटा है उतनी हाइट पे तो फोल्ड हो रहा है। मान लो आप 2 सेंटीमीटर काटो और फोल्ड करो तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हुई या नहीं हुई? जैसे ये शीट है, मान लो मैंने ये 2 और 2 का काट दिया, तो ये विड्थ कितनी है? 2 है ना, ये जो मैंने काटा है वो क्या है? 2। तो मैं इसको फ्लैप ऐसे फोल्ड करूंगा तो 2 सेंटीमीटर ही तो उसकी ऊंचाई बनेगी, ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ही तो बनेगी। तो जितना आपने काटा है उतनी तो बनेगी हाइट, और जितना बचा है उतनी बनेगी लेंथ और ब्रेड्थ। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, सो मैं इधर मार्क कर सकता हूँ कि ये जो लेंथ बनी है, हालांकि ये जो क्यूबॉइड बना है ये अंदाजे से बनाया था तो परफेक्ट नहीं है,
क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर बच रही है ना, तो ये देखो मैं छोटा बड़ा बना दिया है, पर कोई बात नहीं, अब मार्क कर लेते हैं बीत के लिए। तो ये भी 18 - 2x है, और ये जो हाइट है ये हो जाएगी x x। डन। ठीक है, ऐसे पिक्चराइज करके अगर आप शो करोगे उधर तो अच्छा प्रेजेंटेशन हो, दिखाई देगा। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, ये तो केवल कन्वर्जन किया है अभी हमने। अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। इसका वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ यानी 18 - 2x, ब्रेथ यानी 18 - 2x, और हाइट यानी x को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम फंक्शन बन जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x। उसको मैं कर दूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है, और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू निकलेगी वही तो आंसर है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि कितनी साइड का स्क्वायर में काटूं। तो मैंने x जो पूछे उसी को x मान लिया जाए, जो पूछे उसी को x मान लिया जाए, तो काम आसान हो जाता है। फाइनली जैसे ही x आंसर आता है, हमारा फाइनल आंसर भी आ जाता है। तो उसने क्या पूछा था, कितने साइड का स्क्वायर काटूं, मैंने उसी को x मान लिया गया, 1 सेंटीमीटर का साइड काट। तो अब x आते ही आंसर आ जाएगा, और x क्या क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा मेरे को। जैसे मैं इक्वेट करूंगा, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक कर लूंगा कि उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम। समझ आया। ओके। अब इसका प्रेजेंटेशन पार्ट में सबसे पहले तो आप ये बना देना, इस तरीके का कुछ फिगर। कोशिश करना है कि ये जो क्यूबॉइड बनाया है ना, इसमें ये लेंथ और ब्रेथ बराबर बने। अभी हमने बनाया नहीं है, एक ये लेंथ और ये ब्रेथ बराबर बने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 18 - 2x 18 में बराबर है, और हाइट x तो उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनाना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज बताओ, स्क्वायर से मैंने डब्बा बनाया तो क्यूबॉइड बना, तो स्क्वायर से क्यूब क्यों नहीं बना। फिर क्यूब किससे बनेगा ये सोचो, बोलो। स्क्वायर से क्यूबॉइड बना, तो फिर क्यूब बनेगा किसी से। स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल ले लूं, यहाँ पे क्या ले लूं भाई, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग सेम थी, अगर अलग अलग ले लूं तो फिर क्या बनेगा, क्यूबॉइड या क्यूब। क्यूबॉइड ही बनेगा। जब स्क्वायर से ही क्यूबॉइड बना है, जब इधर सेम था तभी इधर डिफरेंट हो गया, तो उधर तो ऑलरेडी डिफरेंट है तो डिफरेंट ही रहेगा। तो यानी कि हर हाल में दोनों जगह क्यूबॉइड ही बनेगा, क्यूब तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ये जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको कॉपी पेस्ट मार देंगे। हेयर स्क्वायर पीस ऑफ साइड 12 - 18 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू ए बॉक्स के आगे आप मेंशन कर देना क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स विदाउट टॉप। और तरीका भी बता रखी है उसने, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चन का, ये काम अपने को करने के लिए दे रखा है। इसमें स्क्वायर की साइड भी मेंशन हो गई कि 18 सेंटीमीटर है, राइट। ओके। ठीक है। नाउ यस, सो अब अपन क्या करेंगे, कितने सेंटीमीटर का अपन स्क्वायर की साइड काटे उसको एक्स मान लेंगे। तो नाउ लिखो, नाउ लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर cut from each corner, cut from each corner, each corner be x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो यूनिट अपने को सेंटीमीटर। ये अजम्पशन हो गया। ऐसा करने के बाद जो अब क्यूबॉइड बना उसके डायमेंशंस क्या क्या हुए वो अपने को लिखने, वो कैसे हुए वो मेंशन नहीं करना, क्या क्या हुए बस वो लिख देना। सो लेंथ ऑफ द cuboidal box formed, length of the cuboidal box formed। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मैं लेंथ को एल बोल सकते हैं, एंड ब्रेथ एंड हाइट, ये डायमेंशंस लिख देंगे अपन क्यूबॉइडल बॉक्स के जो बने हैं। ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स फॉर्म्ड, ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स फॉर्म, दैट इज ब्रेथ, दैट इज हाइट। लेट्स सी क्या क्या बनेंगे। लेंथ और ब्रेथ तो क्या बनेंगे, 18 - 2x दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, 18 - 2x दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, और वो होने वाला है x
सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब वॉल्यूम निकाल लें। क्यों निकाल रहे वॉल्यूम? क्योंकि वॉल्यूम का ही इक्वेशन है, उसको मैक्सिमाइज करने का इक्वेशन है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स फॉर्म, उसको हम V से मार्क कर देते हैं। बॉक्स फॉर्म दैट इज V। बोलो V क्या होता है? L/B/H। एवरीवन नोज दैट लेंथ ब्रेड्थ हाइट का प्रोडक्ट ही वॉल्यूम होता है। सो ये हो जाएगा 18 - 2x × 18 - 2x, तो 18 - 2x का होल स्क्वायर कर दूं, और इधर x है मेरे पास, तो x इंटू 18 - 2x का होल स्क्वायर, दिस इज द वॉल्यूम। अब अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज फिर आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फिर आपको क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो का प्रोडक्ट हो रहा है। और अगर आप प्रोडक्ट रूल से बचना चाहते हो तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो। तो बोलो क्या करें, सॉल्व करें या प्रोडक्ट रूल में चलें? डिसाइड करो फास्ट। क्या सॉल्व करें? ओके, 18 - 2x का होल स्क्वायर करें, तो फिर इधर कर देता हूँ मैं। करो 18 - 2x का होल स्क्वायर। एक्स तो बाहर आई, 18 का स्क्वायर इज -2 × 18 × 2, 2 × 2 = 4, 18 × 4 = 76, 18 × 4 = 76x, और 2x का होल स्क्वायर इज 4x²। फर्दर x से मल्टीप्लाई करा दूं तो इट इज लाइक 3 × 2 = 4x - 76x² + 4x³ ओके, एंड दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सॉल्व हो गया। अब डेरिवेटिव करते हैं, प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करने। भाई एक जगह तो दुख पाना ही पड़ेगा, या तो आइडेंटिटी से उसको एक्सपेंड कर लो, फिर डेरिवेटिव करने में आसानी है, और या फिर ना मत करो तो फिर डेरिवेटिव में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब ये जो वॉल्यूम है इसको मुझे क्या करना है? डिफ्रेंशिएट तो मैं करूंगा। उसने क्या करने के लिए कहा है? उसने कहा है क्या डिफ्रेंशिएट करो? उसने क्या कहा है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये एक तरीके से V ऑफ X लिख सकता हूं मैं। अगले पेज पे लिख देता हूं। V ऑफ X, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ X। क्या निकल के आया? 3 × 2 = 4x - 76x² + 4x³। ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन निकल के आया है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ये जरूर लिखना कि जब फंक्शन बने ना तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है, मिनिमाइज हमको मैक्सिमाइज करने के लिए कहा। डन। ओके, सो आगे का काम अब जानते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट v' x = करो डेरिवेटिव। सो 3 × 2 = 4, इधर करना 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 154, 152 x, और 4 × 3 = 12x²। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे? इसको =0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, वही सारे स्टेप्स। नाउ वी पुट v' x = 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स। एक से ज्यादा ही निकलेंगे, स्क्वायर है तो। बोलो डन। चलो लेट्स पुट इट एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो इसको 12x², अच्छा इसमें से 12 भी कॉमन आ सकता है, भी लिख देते हैं। 12x² - 152x + 324, क्या 12 से डिवाइड कर दें? कट रहा है सारा? बोलो, नहीं कट रहा? 4 से, 4 से भी नहीं कट रहा क्या? 4 से तो कट जाएगा, 4 से डिवाइड कराओ। सो 3x², 4 × 3 = 12, 4 × 32, 38x 80 = 0। चलो, अब यहां से करो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और बताओ। निकालो स्टफ और पेन निकालो, सॉल्व करो, x की वैल्यूज निकालो।
243 प्रोडक्ट आना चाहिए, 38 वो आना चाहिए। हो गया। 36 आ रहा है मतलब? क्या कह रहे बेटा? 9 और 7 16 ही हो रहा है। अच्छा, तो गलत ही है ना। 38 चाहिए अपने। 27 और 11 चाहिए। 9 27। मिला कुछ? हम्म। देखो इधर, 18 फोर जा कितना होता है? बोलो। 18 फोर जा 70। हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? फिर करो सही। 5 लोग बैठे हैं, पर पांचों में से कोई इतना दिमाग नहीं लगा सकता कि हम भी कैलकुलेट कर लें। हम्म। नहीं लगा सकता? केवल भाषण सुनने आयो। करो अब सही। 72 होगा, 18 फोर जा 72। और फिर आगे बढ़ो, तो ये भी 72। फिर आगे बढ़ो। 72, 2 × 72 इज 144। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे भी 144। और फिर 4 से डिवाइड कर रहे थे हम, अब तो 12 से हो जाएगा। 12 से हो जाएगा ना अब तो 12 x², ये 12। और यहाँ पे 12 × 2 = 24। 12 × 2 = 24। बचा क्या? 8 और 4 = 84। 12 × 7 = 84। सो अब करो उसको। अब तो कर दोगे। 9 और 3। -9 एंड -3।
So it is like x square minus 9x minus 3x plus का 27 is equal to 0. X common, x minus 9 minus 3 common, x minus 9 is equal to 0. x minus 9 x minus 3 equal to 0. तो x की वैल्यू या तो 9 या फिर 3. फाइन, ओके। अब जैसा अभी मैंने कहा कि 9 तो काट ही नहीं सकते, इसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको रिजेक्ट क्यों करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 डाल दूंगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 डाल दूंगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। चेक कर लो चाहे से आप, अगर मैं x की वैल्यू 9 डाल दूंगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। कैसे? डाल के देख लो, ये x की वैल्यू 9 आप वहां पे डाल के देखो वॉल्यूम फंक्शन में। अच्छा चलो, इधर नहीं डालना चाह रहे, इधर डाल, पीछे भी है ना हमारे पास x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 9 डालो यहाँ पे, 18 माइनस 18 0 हो गया। बोलो, तो वॉल्यूम 0 थोड़ा ना करना है, बड़ा से बड़ा बनाना है। और अभी बताया था भाई क्यों होगा वो, सोचो जरा। 18 टोटल है, 9 इधर काट दिया, 9 इधर काट दिया, 9 इधर काट दिया और 9 इधर काट दिया। वो जो शीट ऑफ पेपर है ना, वो जो शीट ऑफ पेपर है ना, उसमें केवल एक पॉइंट बचा है, नहीं बचा? ये 18 है, 9 इधर काट दिया तो यहाँ तक तो कट गया, 9 इधर काट दिया यहाँ तक कट गया, पूरा यहाँ तक कट गया, फिर यहाँ तक भी कट गया, यहाँ तक भी कट गया। अब सबको फ्लैप करोगे तो एक पॉइंट ही तो बचा बीच में, तो वो क्यूबॉइड ही नहीं बना। और क्यूबॉइड बना तो 0 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्यूबॉइड बना। ठीक है, तो क्या मेंशन करूंगा मैं यहाँ पे? हेयर x इक्वल टू 9 इज रिजेक्टेड, x इक्वल टू 9 इज रिजेक्टेड एज इट मेक्स द वॉल्यूम 0, एज इट मेक्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। सो x इक्वल टू 3 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट मिला है, अब इस पे वॉल्यूम मिनिमम हो गया मैक्सिमम, ये भी चेक करना बाकी है। ठीक है, वैसे तो क्या कहा बताया गया है आपको कि वही मिलेगा जो पूछा गया है, बट फॉर्मेलिटी वर्क है, अपने को चेक तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो नाउ नाउ अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले एक बार लिख देता हूँ, वी हैव v डैश एक्स क्या है वो लिख दो पहले एक बार। v डैश एक्स क्या है बोलो, कौन सा लिखेंगे हम v डैश एक्स? ये वाला लिखेंगे, 324 माइनस 144x, और आगे क्या है, माइनस या प्लस, प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट v डैश डैश x, ये 0 और ये माइनस का 144 प्लस 12 टू या 24, 24x है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 24x माइनस 144। ओके, अब इसके अंदर हमको वो क्रिटिकल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारा, x की वैल्यू क्या थी 3, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, 9 तो रिजेक्ट कर दिया हमने, तो v डबल डैश 3 डालो इसमें। सो 24 इंटू 3 माइनस 144, 24 3 जा 72 माइनस 144 मीन्स माइनस 72 विच इज लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये फॉर्मेलिटी वर्क 3-4 लाइनों का करना पड़ेगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मेलिटी वर्क एक एक पन्ने का भी है ना। डबल डेरिवेटिव काफी हैक्टिक प्रोसेस से भी निकलेगा आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, डन, ये हो गया। अब x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और x की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब x 3 होगा। हमसे ये पूछा गया था कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो x क्या होगा, कह देंगे 3 होगा। डन, ठीक है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स will be maximum, box will be maximum when the side of the square cut from each corner is 3
सेंटीमीटर। और वो पूछे ना पूछे हमको मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल लो। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू क्या डाल दो, 3, यानी वी ऑफ एक्स में क्या डाल दो, 3। तो वी ऑफ एक्स क्या था, एक्स इंटू 18 - 2x का होल स्क्वायर, किसी भी वाली फॉर्म में डाल सकते हो, दो तीन फॉर्म्स थी हमारे पास वी ऑफ एक्स की, इसमें डालते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। 3, 2 3 जा 6 होता है, तो 18 - 6 क्या होगा, 12, ये स्क्वायर है ना, का स्क्वायर। सो 3 इंटू 144, यानी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 432 सेंटीमीटर क्यूब मैक्सिमम। उसने पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी द साइड ही पूछा है, और वॉल्यूम नहीं पूछा है, बट हमने बता दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइड तो काटोगे आप 3 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या मिलेगा फिर बॉक्स का आपको, 432 सेंटीमीटर। डन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद रख के चलते हैं कि ऐसा करना हो, कभी भी बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम करना हो, तो जो टोटल शुरुआत में हमको गिवन साइड मिली है उसको कुछ इस तरीके से काटो कि कटने के बाद जितना हमने काटा है और जितना बचा है, जितना हमने काटा है और जितना बचा है वो उसका क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। दुगना हो रहा है क्या, चेक करो। देखो 3 इधर से काटा, 3 इधर से काटा, तो कटा कितना, 3 इधर से काटा, 3 इधर से काटा, तो 18 में से कितना बचा, 9 क्यों बचा, 12 बचा ना, 3 और 3 6 काटा ना, तो काटा टोटल काटा कितना, 6, और बचा कितना, 12। समझ गए, यानी कि कितना काटो और कितना बचाओ उसमें 2:1 का रेशियो जब जब करोगे तब तब ही वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो कल को अगर एमसीक्यू में आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 36 सेंटीमीटर साइड होती, तो 36 को 2:1 में डिवाइड करो, 24 और 12, तो 24 तो रखना पड़ेगा, 12 काटना पड़ेगा। 12 कैसे काटेंगे, 6 इधर और 6, याद रह जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक याद रह जाएगी ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, तो दैट विल बी मार्क्ड एज होमवर्क। फर्क क्या है वो सुन लो। पिछली बार स्क्वायर शीट थी काटने के लिए, अभी क्या है, अभी क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है काटने के लिए, ठीक है, जिसमें 45 सेंटीमीटर लेंथ है। बस पिछली बार क्या था, लेंथ और ब्रेड अलग अलग, लेंथ और ब्रेड इक्वल था, अभी लेंथ और ब्रेड अलग अलग है। तो 45 सेंटीमीटर तो यूं है, 18 की जगह ये क्या है, 45 है। इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये रेक्टेंगल है आपकी बार, दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज ए रेक्टेंगल, लाइक दिस, ठीक है। टोटल ये कितनी है, 45, ये टोटल कितनी है, 45 लेंथ, एयर ऑल्सो 45 लेंथ, डन। और ब्रेथ कितनी है इसकी, चेक करो, 24, तो 24 इज द ब्रेथ, एंड 24 हेयर इज ऑल्सो द ब्रेथ। वही x सेंटीमीटर काट के देखूंगा मैं, क्योंकि यही पूछा होगा, पढ़ लो एक बार, चलो क्वेश्चन। Is made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut so that the volume of the box is maximum? Same question है, वही वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमम बनाना है, वही बस फर्क क्या था, ऊपर स्क्वायर था और नीचे क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। सो वही x और x काट देंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसमें फर्क ये बनेगा कि जो पिछली बार क्यूबॉइड बना था उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर बनी थी, इस बार अलग अलग बनेगी, इस बार लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही अलग अलग बनेगी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम फंक्शन बनेगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि 18 - 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया था हमने पिछली बार तो, लेकिन इस बार तो क्या, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फंक्शन बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सो मुझे बताओ, लेंथ तो क्या बनेगी, 45 में से x इधर गया, x इधर गया, तो 45 - 2x, बोलो, लेंथ तो बन जाएगी 45 - 2x। ब्रेथ क्या थी, 24, तो 24 में से एक्स इधर गया, एक्स इधर गया, तो ब्रेथ क्या बन जाएगी, 24 - 2x, और हाइट तो फिक्स है x। तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 45 - 2x इंटू 24 - 2x इंटू x, हो जाएगा आगे का काम, सारा काम बिल्कुल सेम हो, ठीक है। ओके, चल सकते हैं क्या हम आगे, ठीक है, कर दूं डिलीट। तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर हुई हमारी, है ना, कैटेगरी वाइज इसको याद करते चलो। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. सवाल समझो। अब देखो ऐसे ऐसे सवाल हैं, कोई डायमेंशन गिवन नहीं है, ऐसा भी नहीं गिवन कि रेक्टेंगल की लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, स्क्वायर है, ये है, सर्किल ये, तीन तीन फिगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। लेकिन ना सर्किल का रेडियस गिवन है, ना स्क्वायर का कुछ गिवन है, ना रेक्टेंगल का कुछ गिवन है, ठीक है।
और फिर भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा नहीं कि फालतू सवाल हो, फिर भी ये सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट वन है। लकी उठो और वो विंडो की फ्लैप सही करो, या तो दरवाजा टूटेगा या विंडो टूटेगी। कौन आया था लास्ट में? देख के आया करो अंदर। इसको या तो बंद कर दो आराम से। हाँ इसको बंद ही कर दो, हाँ बंद ही कर दो। बस ऐसे धक्का दे दो, बंद हो जाएगी। पूरी नहीं, एक फ्लैप बंद कर दो ये वाली बस, वो खुली रहने दो। हाँ बस आ जाओ, अब आ जाओ। हाँ चलो। तो फिक्स्ड सर्किल है। फिक्स्ड सर्किल का मतलब क्या समझे आप? फिक्स्ड सर्किल कैसे हो सकता है? बोलो। फिक्स्ड सर्किल है, सर्किल फिक्स है। सर्किल फिक्स कैसे होगा और फिक्स कैसे नहीं होगा? रेडियस फिक्स है। अगर मैं उसकी रेडियस फिक्स कर दूं 10 सेंटीमीटर तो फिक्स हो गया ना वो। बोलो। अगर मैं रेडियस उसको कम बढ़ा रहा हूं और घटा रहा हूं तो फिक्स कहाँ हुआ, बड़ा छोटा हो रहा है वो। तो सर्किल फिक्स होने का मतलब है उसकी रेडियस फिक्स है, यानी कि इस क्वेश्चन में रेडियस को कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। अभी मैं आपको कह दूं कि इस सर्किल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 कांस्टेंट होगा। तो मैं वो 10 नहीं देकर मैं कह रहा हूं बस फिक्स है। तो वो जो आर जो हम वेरिएबल लेंगे ना आर, उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना है, उसको किसकी तरह ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ऐसे सवाल है हम नीचे सारे करीब करीब आपके पास, जिसमें आपको कुछ डायमेंशन किसी एक फिगर के फिक्स मानने पड़ेंगे। फिक्स मानने का मतलब है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। यानी आर अगर कहीं आ जाए और उसका डेरिवेटिव करना हो तो जीरो करना है, वन नहीं करना है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है। और मान लो कांस्टेंट क्वांटिटी के है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर आर कहीं पर भी दिख जाए और उसका डेरिवेटिव करना पड़े तो यू विल मेक द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड नॉट वेरिएबल। ओके। ठीक है। अब इसका एक फिगर तैयार करूं तो देखो, रफ फिगर, एक सर्किल है फिक्स। फिक्स सर्किल मतलब उसकी रेडियस फिक्स है, लाइक दिस। उसमें आप अलग अलग रेक्टेंगल्स बना रहे हो, रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब करवा रहे हो। अलग अलग रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब करवाओ जैसे आपकी मर्जी हो। लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे इंस्क्राइब करवाया। ओके। थोड़ा रफ है ये। मान लो कोई ऐसे भी करवा सकता है क्या? ऐसे भी करवा सकता है ना? कोई ऐसे भी करवा सकता है। तो ये अलग अलग रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब हो रहे हैं इसमें, बोलो। कोई ऐसे भी करवा सकता है, हो रहे हैं। अब ये बहुत सारे रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें से एक रेक्टेंगल ऐसा भी इंस्क्राइब हो जाएगा, करते जाओगे जो स्क्वायर होगा। इनमें से एक रेक्टेंगल ऐसा भी इंस्क्राइब होगा जो, अब देखो, अब ध्यान से देखो तो वो हो भी चुका है। ये वाला करीब करीब स्क्वायर है, ये वाला करीब करीब अंदाजन स्क्वायर की तरह ही है ना? चारों साइड इक्वल है इसकी, है ना? है कि नहीं है? तो ये क्या कह रहा है कि ये सारे रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब है इनमें से जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, वो भी रेक्टेंगल है, उसका एरिया मैक्सिमम होगा। जैसे मैंने रेक्टेंगल वन इंस्क्राइब किया उसका एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल टू इंस्क्राइब किया उसका एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल थ्री इंस्क्राइब उसका एरिया निकाला। ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर बनेगा ना उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बड़े से बड़ा होगा। समझ गए क्या? सवाल समझ गए क्या? ओके। सपोज करो एक फिक्स बाउंड्री दे दी आपको, आपको कहा कि इसके अंदर आप अपना प्लॉट बना दो रेक्टेंगुलर। तो आप रेक्टेंगुलर मत बनाओ, आप स्क्वायर बनाओ, तो आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा आपके प्लॉट का। ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में बड़े बड़े इंजीनियर्स इस लॉजिक्स को काम में लेते हैं आगे चल के। ठीक है। जो ये होते हैं ना आर्किटेक्ट्स, छोटी से छोटी जगह में बड़ी से बड़ा एरिया निकाल के देते हैं, कैसे निकाल के देते हैं, ये सब पढ़ाई करी है उन्होंने। हवा में नहीं करते कोई भी काम वो। ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। ओके। सो अब हम क्या करें? क्या इतने सारे रेक्टेंगल बनाए? नहीं, हम तो हमारा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और उसके साथ उसको एनालाइज करते हैं। तो देखो, हम एक काम करते हैं, हम रेक्टेंगल नहीं बना, हम स्क्वायर नहीं बनाते, हम रेक्टेंगल ही बनाते हैं। क्योंकि स्क्वायर बनाएंगे ना तो पूरे क्वेश्चन में हमारी नजर रहेगी कि ये स्क्वायर है, जबकि हमको तो प्रूव करना है वो एक स्क्वायर है। वो है तो रेक्टेंगल, बट वो रेक्टेंगल से स्क्वायर है ऐसा मुझे साबित करना है। तो जो साबित करना हो ना हमेशा, वो कभी फिगर नहीं बनाना चाहिए। बनाना वो चाहिए जो साबित होने से पहले है। वो साबित होने से पहले वो रेक्टेंगल है, सो वी विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर। समझ गए? ओके। सो लेट्स ड्रॉ अ सर्किल एंड इंस्क्राइब अ रेक्टेंगल इन द सर्किल। सो ये एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर देता हूँ। अब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, बचे हुए जितने भी हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये ABCD मेरा रेक्टेंगल है।
अब अगला सवाल सुनो और कॉमन सेंस से बताओ, सोच के बताना। ये सेंटर है सर्किल का, ओ। अगर मैं इस ए और सी को कनेक्ट करूं, तो ए और सी को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। तो वो जो डायगोनल बनेगी वो ओ से पास थ्रू होती जाएगी या नहीं जाएगी? और जाएगी तो मेरे को रीजनिंग चाहिए, क्यों जाएगी, गारंटी क्यों दे रहे हो आप? और नहीं जाएगी तो कैसे नहीं जाएगी? आपने कहा, अच्छा जो ओ से पास थ्रू हो रही है वो तो सर्किल की डायमीटर हो गई। तो सवाल यह है कि रेक्टेंगल की डायगोनल सर्किल की डायमीटर होगी या नहीं होगी? रेक्टेंगल की डायगोनल सर्किल की डायमीटर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी या नहीं होंगी? सेम लाइन सेगमेंट होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का क्वेश्चन हम ओपन भी नहीं कर सकते कि आगे क्या करें। आपने कहा होगी, कैसे गारंटी दे रहे हो? ऐसे मत कहना सर दिख रही है। तो मैथमेटिकल फैक्ट हो तो बताओ। दिखने से कुछ नहीं होता, हो सकता है नहीं भी हो। आधे से ज्यादा चीजें मैथ्स में जो दिखती है ना वो होती नहीं है, हो सकता है ये बगल से निकल जाए। और कोई मैथमेटिकल फैक्ट है तो ही हम इसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। बोलो साक्षी। स्क्वायर तो बना ही नहीं है अभी तक, स्क्वायर तो मुझे साबित करना है, ये अब स्क्वायर बनेगा। अभी तो ये रेक्टेंगल है, अभी तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब रेक्टेंगल में जो डायगोनल बनेगी वो सर्किल की डायमीटर भी बनेगी क्या? यानी कि वो सेंटर से पास थ्रू होगी क्या? पहले तो बताओ हाँ या ना। अब बताओ क्यों। बोलो सौम्या। नहीं पता रोनित? अच्छा पास थ्रू तो होगी क्या? तो इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट क्यों आ रहा है आपको कि हाँ सर पास थ्रू तो होगी? हम्म। आपने एक लॉजिक पढ़ा है 9th 10th में या उससे भी पहले क्लासेस में? द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, या बाय ए कोड भी कह सकते हैं, एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। पढ़ा है? ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है, पढ़ा है क्या? बोलो पढ़ा है? मान लो कि ये अगर 30 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। तो अगर अब बताते जाना, अगर ये 30 है तो वो 60 होगा, है ना? अगर गिवन है ये 100 है तो वो क्या होगा, 50। वो क्या होगा, 50 होगा। गिवन है कि ये 150 है तो वो क्या होगा, 75 होगा। होगा। अच्छा गिवन है कि ये 180 है तो वो क्या होगा? तो ये गिवन नहीं है कि 180 है। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है, 180। तो वो क्या होगा, 90। दैट मीन्स ये आर्क जो है सेंटर पे, अगर वो 90 है तो इसको 180 बनाएगी। 180 बनाएगी तो ये सेंटर पे ऐसे नहीं बनेगी, सीधी बनेगी। 180 मतलब सीधी बनेगी, सीधी बनेगी तो डायमीटर नहीं बनेगी। बोलो। और तो और इस ये लॉजिक से एक डायरेक्ट लॉजिक भी हमने सीखा था, इस लॉजिक की ही देन थी वो लॉजिक भी, कि एक सर्किल में अगर डायमीटर बना दें तो हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। डायरेक्ट थ्योरम सीखा था हमने, एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। तो उल्टा करो, अगर राइट एंगल बन रहा है तो वो डायमीटर से सबटेंड हो रहा होगा। भाई डायमीटर से कौन सा एंगल सबटेंड होता है? सर राइट एंगल सबटेंड होता है। तो अब मैं उल्टा पूछूं, राइट एंगल तो सबटेंड हो रहा है, ये तो मेरे पास गारंटी है क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो फिर वो किसने सबटेंड किया होगा, डायमीटर नहीं किया होगा। तो वो डायमीटर होगा ना डायगोनल। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक तो सवाल भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, इसी में अगर हम डाउटफुल रहेंगे कि ये डायमीटर है या नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, अब इस सवाल के अंदर क्या फिक्स था, रेडियस फिक्स था।
तो ओ से लेके सी भी रेडियस है और ओ से लेके ए भी रेडियस है क्या? अब अपने को क्या साबित करना है कि ये लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हैं, ये तो साबित करना है। और आपको मैक्सिमम एरिया दे रखा है, तो मैक्सिमम एरिया का मतलब एल इंटू बी। सो लेट से इसकी लेंथ को मान लेता हूँ, ए बी लेंथ जो है उसको मान लेता हूँ एल। ओके, और इसको मान लेता हूं मैं ब्रेड्थ को बी। तो अब जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वो एल इंटू बी है, जिसमें दो वेरिएबल हैं, एल भी है और बी भी है, जबकि फंक्शन तो एक ही वेरिएबल का बनेगा। तो या तो एल का बनाओ या बी का बनाओ, यानी कि या तो एल को बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो या बी को एल की फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो तभी हो सकता है जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो। हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको 2r, जहाँ पे r फिक्स है यानी कि r कांस्टेंट है। अभी मैं आपको हाइपोटेन्यूज दे दूं 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर और एल और बी में से एल को बी की फॉर्म में या बी को एल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो वो 10 ना देके मैंने दे दिया 2r। तो जो काम आप 10 के साथ सोच रहे थे वो आप 2r के साथ सोच लेना, मतलब 10 कांस्टेंट है, यहाँ पे 2r कांस्टेंट है। समझ गए क्या सारी बातें? तो एल और बी में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, सारा एरिया फंक्शन या तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा या बी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो भी वेरिएबल बचा है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर देंगे। वहां से एल निकाल लेंगे, एल से बी निकाल लेंगे, निकलने के बाद पता चलेगा दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं तो रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। समझ गए? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। Here, rectangle ABCD is inscribed in a circle with center O and fixed radius। ये मेंशन करना है कि रेडियस फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। फिक्स्ड रेडियस R यूनिट्स। डन। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपने को क्या करना है, जब ये इंस्क्राइब है तो अपने को ये साबित करना है कि ये जो है ना, ये डायमीटर है ना, यही आपकी डायगोनल है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? वी नो दैट वी नो दैट एंगल subtended in a semicircle in a semicircle is a right angle, is a right angle, and and all the angles of a rectangle are also right angle. All the angles of a rectangle are also right angles. So the diagonal, so the diagonal AC of rectangle ABCD is the diameter, is the diameter of the circle, of the circle. So उसकी लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो डायगोनल तो डायमीटर है, तो डायमीटर की लेंथ क्या होती है? ट्वाइस ऑफ आर। सो लेंथ ऑफ डायगोनल AC भी क्या हो गई हमारी? ट्वाइस ऑफ आर यूनिट्स। डन। भाई डायगोनल की लेंथ चाहिए, दैट मीन्स डायमीटर की लेंथ चाहिए। डायमीटर की लेंथ हमने आर अगर रेडियस माना है तो उसका दोगुना 2r। ओके, अब लेंथ और ब्रेड्थ मान लो। नाउ let the length and breadth, let the length and breadth, जब ज्यादा चीजें ना गिवन हो तो हमको बनानी पड़ती है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड बी, बी एल एंड बी यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। फाइन। ओके, सो वी हैव यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एबीसी। सो वी हैव triangle ABC is a right angle triangle, the right triangle। ठीक है, and using Pythagoras theorem we have
and using Pythagoras theorem we have, बोलो किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एल का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी तो है मेरी लेंथ रेक्टेंगल की, ठीक है ना, तो दैट इज एल स्क्वायर, बी सी है ब्रेड दैट इज बी स्क्वायर, और ए सी की लेंथ मैंने अभी अभी निकाली है, कितनी है, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। अब आप ये डिसाइड करो एल को बी की फॉर्म में लिखोगे या बी को एल की फॉर्म में। एल को बी की फॉर्म में लिखोगे तो सारा फंक्शन बी में चलेगा, बी को एल की फॉर्म में लिखोगे तो सारा फंक्शन एल में चलेगा। बी को एल की फॉर्म में यानी सारा फंक्शन एल में। ओके, तो यहां से एक स्टेप और लिख देंगे, इम्प्लाइज बी की वैल्यू हो जाती है, एल को उधर भेजूंगा तो 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट। डन, ये आ गया मेरा बी एल की फॉर्म में। अब आप कर दो इसका एरिया और एरिया कर दो फिर मैक्सिमाइज, दिस इज व्हाट टू बी डन। ओके ना, नाउ एरिया of the rectangle inscribed, area of the rectangle inscribed, और एरिया को हम लिख देते हैं ए से, दैट इज ए इक्वल टू, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपने एल को तो एल ही रहने दिया, बी को एल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो बी क्या है हमारा, 4r स्क्वायर, रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। इधर ध्यान दो प्रियांशु, और इसको हमको करना है क्या, मैक्सिमाइज। ये बन गया हमारा एरिया फंक्शन, और वी कैन से एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एल बना है, तो ए ऑफ एल इक्वल टू एल इंटू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, विच इज टू बी, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज करना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, फाइन। चलो, सो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एल, एल का फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल, वी गेट ए डैश एल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, देयर इज नो ऑप्शन, बोलो। सो एल का डेरिवेटिव 1, एल यहाँ पे वेरिएबल है, आर वहां पे कांस्टेंट है, याद रखना, एल तो वेरिएबल है और आर कांस्टेंट है, तो एल का डेरिवेटिव, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस अब एल एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चेन रूल से अंदर वाले का भी करो, 4r स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2l, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, डन। तो 0 माइनस 2l यानी माइनस 2l, नेक्स्ट स्टेप में जाए, इसी स्टेप में लिख सकते हैं इनटू माइनस 2l, ठीक है, 2 से 2 काट भी दो, इसको थोड़ा सा कंपाइल करो, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज लाइक 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस एल इंटू एल इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, टेक एलसीएम, रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज टेकन एज एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट गया, 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उधर ओनली एल स्क्वायर, so it is finally equal to 4r square minus l square 2l square divided by root of 4r square minus l square, that is it, ठीक है। now we put a dash l equal to 0 to find the critical point, ये तो अभी हमारा a dash l आया, ठीक है। now we put a dash l, a dash l equal to 0 to find the critical point या points, पॉइंट या पॉइंट्स। सो बताओ क्या आया था मेरा a dash l, याद है, बोलो, 4r स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर, ये r है o l है, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ माइनस सिंगल l स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो डिनोमिनेटर की तो कोई औकात ही नहीं है, केवल न्यूमरेटर को इक्वेट कर दो आप, तो 4r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर हो गया, इसमें भी 2 से ये 2 टाइम्स कट गया। ओके, आपको r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l चाहिए, l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r चाहिए, r तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा, किसके रेस्पेक्ट में, हम अभी मान लो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो x इक्वल टू समथिंग आता क्रिटिकल पॉइंट, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो y इक्वल टू समथिंग आता क्रिटिकल पॉइंट, अभी l के रेस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, तो l इक्वल टू समथिंग क्रिटिकल पॉइंट होगा। सो l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बोलो, 2r, रूट 2r,
ठीक है, स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड्स, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का रूट रूट 2 और आर स्क्वायर का रूट आर। सो एल इक्वल टू रूट 2 आर इज द क्रिटिकल पॉइंट। वैसे तो देखो प्लस माइनस में आना चाहिए, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम वो पहले लिखें प्लस माइनस, फिर लिखें लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, फिर उसमें से वो रिजेक्ट करें, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव एवरीवन नोस, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। ऐसे क्वेश्चन में करीब करीब सारे क्वेश्चन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, जिसपे आपको एनालाइज करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि एक में ही हालत खराब हो जाएगी आपकी, तो दो मिल जाए तो फिर तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करना है पता है, जो ये डेरिवेटिव है इसका भी अगेन डेरिवेटिव चाहिए अभी। ठीक है, नाउ तो रेडी हो डेरिवेटिव करने के लिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, चलो आ जाओ करवाओ, आपको ही करवाना है। सो पहले तो ये बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैं ए डैश एल की कौन सी फॉर्म लिखूं, जिसको आपको डिफरेंशिएट करने में आसान हो, आप वही वाली फॉर्म उठाए हमेशा। तो ए डैश एल की मेरे पास कौन कौन सी फॉर्म है, ए डैश एल की एक तो फाइनल फॉर्म ये है, ये भी एक फॉर्म है। ठीक है, तो कौन सी उठाऊं, यही उठा लो, इससे ज्यादा तकलीफ वो देगी, तो इसी को उठा लो। तो लिख दो फिर फाइनल क्या थी, 4r² 4r² माइनस 2l² डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ माइनस। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू l, वी गेट a डैश डैश l। क्वेश्चन रूल लगेगा, ये तो सबको पता है, पता है। तो 4r² माइनस l² के रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के ये तो बन जाएगा 4r² माइनस l²। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो साक्षी, 4r² माइनस 2l² का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। जीरो है तो बोलो ही मत, आगे बोलो। आर तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो जीरो हो गया, आगे भी तो बोलो। नहीं दिख रहा, 4l सही है। यस, -4l, माइनस भी तो है, इसका जीरो, इसका -4l, तो जीरो -4l क्या होता है, -4l इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लगा दो, 4r² माइनस l²। फिर बीच में माइनस साइन लगता है। प्रियांशु बताओ नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अब, 1 बाय रूट ऑफ या टू रूट ऑफ 4r² माइनस l², दैट्स इट। हाँ, इसके आगे बताओ, जीरो माइनस, तो फिर -2l। अब इस पार्ट का डेरिवेटिव हमने एक बार पहले भी किया था, तो लॉजिक ये कहता है कि किया था तो जल्दी जल्दी करो, हम अब दोबारा क्यों कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, दैट्स इट, हो गया क्या, ये सारा काम हो गया। इसका डेरिवेटिव है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज कौन लिखेगा, ऊपर वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज भी तो लिखना होता है। ठीक है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, दूसरा एज इट इज लिखा। अब अभी आपने इसका डेरिवेटिव किया है, तो वो एज इट इज भी तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, u डैश वी माइनस यू वी डैश के लॉजिक से, -2l²। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर इसमें एल की जो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू आई वो निकालनी डालनी है, और फिर चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो कि मुझे करीब करीब पता है कि मैक्सिमा ही आएगा, बट ये फॉर्मेलिटी वर्क है। ओके, चलो करो, है तो है। तो इसको देखो, एक काम करता हूँ, देखो ये 2 से तो 2 काटो पहले, पहली फुर्सत में। अब ये रूट ऑफ 4r² माइनस l² को एलसीएम लूंगा, तो ये इस वाले रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो 4r² माइनस l² रह जाएगा। फिर वो बाहर वाले -4l से भी मल्टीप्लाई होगा, तो सीधे करो, -4l इंटू 4r² क्या होगा, -16l r² होगा, प्लस -4l इंटू -l² प्लस कर दिया मैंने पहले ही, क्या हो जाएगा 4l3, डन। फिर ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या है l इंटू दिस, l इंटू दिस करना पड़ेगा, और प्लस हो चुका है वो, तो l इंटू 4r² क्या होगा, 4l r², और l इंटू -2l³ क्या होगा, -2l³। ओके, एलसीएम लेने के बाद ये √4r², 4r² माइनस l² होगा, जो नीचे और ये वाली क्वांटिटी रखी हुई है,
4r² माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी पावर हाफ है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो हाफ प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 3/2। तो हम सीधे 3/2 लिख देता हूँ। इसकी टोटल पावर हो जाती है, यहाँ पे रूट हटा दो, 3/2। समझ आया कि सारा काम कैसे हुआ? बोलो, समझ आया? पहले तो मैंने ऊपर में एलसीएम लिया इस पार्ट का, और फिर उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर, तो ये 3/2 पावर हो गया। और एलसीएम लिया तो इस ये तो सेम रहा, लेकिन ये से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये सब समझ आया? ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, कितना हो रहा है? और 16 LR² में से 4 RL है, इधर LR है इधर RL है, उल्टा लिखा है क्या? इधर LR² है और उधर क्या था? उधर भी LR² ही था, मैंने गलत लिखा। हाँ, -4L × 4R², 6 - 16 LR² -4L × L³ हो गया। ठीक है, L × 4R², तो LR² ही तो होगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजें आ ही नहीं सकती, फिर सॉल्व कैसे होंगे? LR² ही होगा। एंड देन -L इंटू, नहीं माइनस तो प्लस हो चुका था, L × माइनस। ठीक है, बाकी ठीक है। सो -16 LR² में से 4 LR² गया, तो कितने LR² बचा? -12 LR² बचा। 4L³ में से 2L³ गया, तो कितने L³ बचा? +2L³ बचा। नीचे जो है सो है 4R² माइनस L² का पावर 3/। ओके, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम। अब क्या करना है आपको? इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट डालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था? R = √2 कुछ आया था, √2R। L = √2R, तो L = √2R इसमें पुटअप करो एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो नाउ A डबल डैश L था ना, L की जगह क्या डालो? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? √2R। तो वो जो एक्सप्रेशन है उसमें जहां जहां L है वहां वहां √2R डलेगा, तो एक्सप्रेशन क्या है? -12L। तो -12L की जगह ये डलेगा √2R, और आगे क्या था? R², तो R² ही रहेगा। आगे बढ़ो, +2L³, तो 2L³, L की जगह क्या डलेगा? √2R का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे बताओ 4R², तो R तो R ही रहेगा, माइनस L², तो L की जगह वही डलेगा √2R का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/। ओके, सॉल्व करो तो -12√2R³, ओके, +2√2R³, नहीं 2√2R³ क्यों, इसका होल क्यूब करो ना। √2 का क्यूब क्या होगा? 2√2 होगा, और 2√2 × 2 क्या होगा? 4√2 होगा। 4√2R³, अभी ठीक है। नीचे आओ, तो ये √2R का होल स्क्वायर क्या होगा? 2R²। तो 4R² में से 2R² गया, तो 2R²। तो 2R² की पावर करनी है आपको 3/2, तो 2 से 2 अगेन कट गया, तो 2R का होल क्यूब करना है। 2R का होल क्यूब क्या होता है? 8R³। 8R³। तो हर चीज फाइनली उसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी जो फिक्स क्वांटिटी शुरू में मानी थी। सब हट गया, देखो LB सब हट गया। हमने R फिक्स क्वांटिटी मानी थी ना, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव एज वेल। तो इसमें अब आपको R को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मानी है, और चेक करना है ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि रेडियस पॉजिटिव ही होगा। सो बताओ, -12√2 में से +4√2 ऐड करेंगे तो कितने √2 आएगा? -8√2 R³ डिवाइडेड बाय 8R³। ये लो साहब, R³ से भी R³ का सफाया, 8 से 8 का सफाया, -√2 विच इज <<0। सो L = √2R is the point of मैक्सिमा मिनिमा। तो दो पेज में तो केवल ये चेक लगा है इस अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद, और ये सेकंड पेज मान लो केवल ये चेक लगा है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, जो करीब करीब मुझे पता था मैक्सिमा। ठीक है, अभी भी खत्म कहाँ हुआ है क्वेश्चन? अभी ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब मुझे क्या साबित करना था? जब इस पॉइंट पे इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ R। तो इस पॉइंट पे ब्रेड्थ भी निकालो, एंड ब्रेड्थ क्या निकाली थी आपने L की टर्म्स में? याद करो, ब्रेड्थ आपने L की टर्म्स में क्या निकाली थी? बोलो, B की वैल्यू L की टर्म्स निकाली थी शुरुआत में ही, चेक करो कहाँ खो गई, ये रही, √4R² माइनस L²।
हाँ, रूट ऑफ क्या था, 4r² माइनस L²। तो L की ये वाली वैल्यू डालूंगा, तो √2r का होल स्क्वायर। सो √2r का होल स्क्वायर यानी 2r², 4r² माइनस 2r² यानी 2r²। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी √2r आ गई। तो लेंथ पहले √2r आ गई थी, ब्रेड तब √2r आ गई, यानी लेंथ और ब्रेड बराबर है। दैट मीन्स रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम तब होगा जब वो रेक्टेंगल नहीं होगा, तब वो स्क्वायर। ठीक है। हेयर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन L equal to B equal to √2r, that is the rectangle is a square. Proved. And okay. And one more thing, इसमें आधे नंबर का क्वेश्चन और ऐड कर लो। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम एरिया। फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो क्या था हमारा एरिया फंक्शन, क्या था, ए ऑफ एल। बोलो, ओरिजिनल फंक्शन में एल की वैल्यू डालेंगे ना, क्या था, ए ऑफ एल। सब भूल भाल गए। तो यहाँ पे क्या निकाला था, ए ऑफ एल क्या निकला था, L × 4r² माइनस L²। चाहो तो उससे निकाल लो, चाहो तो डायरेक्ट L × B से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। ठीक है। तो L × B से निकालें तो ज्यादा आसान है, क्योंकि L और B दोनों की वैल्यू है हमारे पास। L × B, B की वैल्यू पुटअप मत करो, मतलब B को B रहने। तो L भी हमारे पास √2r और B भी हमारे पास √2r, √2 × √2 2r² स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द मैक्सिमम एरिया। डन। ओके। कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी लेंगे हम इससे, कि एरिया अगर सर्किल के अंदर फिक्स करना है रेक्टेंगल का, तो उसको स्क्वायर बनाओ, और स्क्वायर बना के उसकी रेडियस, उसकी साइड, स्क्वायर की साइड जो है रेडियस की √2 टाइम्स रखो। एल और बी दोनों क्या रखो, रेडियस की, जो भी सर्किल की रेडियस ली है। मान लो सर्किल की रेडियस आपने 10 सेंटीमीटर ली है, तो साइड क्या लोगे आप, 10√2 सेंटीमीटर। अगर आपने 20 सेंटीमीटर सर्किल की रेडियस रखी है, तो साइड क्या लोगे आप, 20√2 सेंटीमीटर। तब जाके वो स्क्वायर बनेगा और उसका एरिया मैक्सिमम बनेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर ग्राउंड है, आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया भाई इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट सेलेक्ट कर लो। तो एज ए ह्यूमन बींग आप आपका फायदा सोचोगे, तो आप उसमें से स्क्वायर वाला सेलेक्ट करोगे, और स्क्वायर की साइड भी क्या रखोगे, आप पूछोगे ग्राउंड का रेडियस क्या है, उसने कहा कि 500 मीटर, तो आप कहोगे 500√2 सेंटीमीटर की साइड वाला स्क्वायर मेरे को दे दें। उससे बड़ा प्लॉट आपको उस फिक्स एरिया में नहीं मिल सकता। डन। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम हो गया। कितने बजे की क्लास है, तो कितने क्वेश्चन हो पाए आज, 7:30 अब बजे हैं वैसे तो। कितने क्वेश्चन हो पाए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेजेस में होगा। ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन पहले एक बार बताओ। तो सबकी क्लास है केमिस्ट्री की, आपकी फिजिक्स की है, और केमिस्ट्री की भी तो रखी है शायद सर ने। फिजिक्स की किस किस की है, आप दोनों की बस। और जाओ फिर आप दोनों, हम करेंगे एक आध क्वेश्चन। देखो भाई आ जाओ, 19 किया ना अभी हमने। Let's take the 20th one. Show that the right circular cylinder of a given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर ले लो। राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिलेंडर में क्या फर्क है, हमारे कोर्स में वैसे सारे के सारे सिलेंडर राइट सर्कुलर ही हैं, नॉन राइट सर्कुलर है ही नहीं, टिल क्लास 12th, आगे जो आएगा पता नहीं। ठीक है। राइट सर्कुलर एंड नॉन राइट सर्कुलर में क्या होता है, देखो एक सिक्के पे अगर आप सीधा सिक्का रखते जाओ, सीधा सीधा सिक्का ऐसे, तो वो सिलेंडर बनता है, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का, तो वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। लेकिन अगर आप सिक्का ऐसे रखे जाओ, ऐसे, फिर ऐसे टेढ़ा, फिर ऐसे टेढ़ा, फिर ऐसे टेढ़ा, तो ये जो सिलेंडर बन रहा है ये भी सिलेंडर है, बट ये राइट सर्कुलर नहीं है। कहने का मतलब जिसमें रेडियस इज परपेंडिकुलर टू हाइट, जिसमें रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, वो क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ऐसे ही सिलेंडर की बात ये कर रहा है। अब की बार फिक्स क्या कर रहा है वो, सरफेस एरिया।
जैसे उसमें रेडियस फिक्स कर रहा था, इसमें क्या फिक्स करेगा, तो सरफेस एरिया लेट से एस, एस लेटर आप फिक्स मान लेना है कांस्टेंट की तरह, और वॉल्यूम यानी वी को आपको करना है मैक्सिमाइज। भाई मैं सरफेस एरिया कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दूं कि सरफेस एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स मान लो, तो 500 को आप कांस्टेंट मानोगे? तो मैं 500 न्यूमेरिक वैल्यू ना देके मैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रहा हूँ कि एस को फिक्स मानो, और वो एस 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए ये। अब नीचे वाले क्वेश्चन में देखो उसने न्यूमेरिक वैल्यू में फिक्स दिया, लेकिन अभी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू में फिक्स दिया है। ठीक है, वॉल्यूम को करना है आपको क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमाइज। ऐसा कर लोगे जब आपकी सरफेस एरिया फिक्स कर दोगे और वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दोगे, तो क्या होगा, तो उस सिलेंडर की हाइट उसके बेस डायमीटर के बराबर होगी। डायमीटर मतलब ऐसे, हाइट मतलब ऐसे, यानी सिलेंडर जो होगा उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, ऐसे मान लो, विस्तार बराबर, जितना विस्तार ऐसे उतना ही विस्तार ऐसे। ठीक है, डायमीटर क्या होती है, ये विस्तार, चौड़ाई कह लो उसकी, सिलेंडर की चौड़ाई उसका डायमीटर कह लो, सर्कुलर होती है वैसे तो, पर चौड़ाई को डायमीटर से कह सकते हैं। और हाइट मतलब ये लंबाई कह लो, लंबाई चौड़ाई बराबर, तो एक तरीके से दोनों का विस्तार बराबर, यानी स्क्वायर टाइप में दिखेगा वो सिलेंडर आपका। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो आपको उसको स्क्वायर टाइप का बनाना पड़ेगा। समझ गए क्या? ओके, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस इसको मैं कंसिडर करूं, तो देखो सिलेंडर, जब आप को एक कैन बनाना है, मान लो सिलेंड्रिकल कैन बनाना है आपको, तो आप बाजार से सिलेंड्रिकल, जिससे भी हम बनाएंगे, मान लो टिन शीट से बनाते हैं अपन, तो टिन शीट लेके आओगे आप बाजार से, तो बनी बनाई सिलेंडर थोड़ा ना मिलेगी। टिन शीट तो ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलेगी ना, या फिर स्क्वायर फॉर्म में मिलेगी। जैसे हमको कोई ड्रेस सिलवानी है, तो कपड़ा बाजार में जो मिलता है वो रेक्टेंगुलर थान में से मिलता है, ये बना बनाया कपड़ा मिलता है, रेक्टेंगुलर थान में से मिलता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ड्रेस के अंदर। तो वैसे ही मान लो हमको रेक्टेंगुलर जैसे ये कैन बनानी है, तो उसका जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जब बाजार से लेने जाओगे कि साहब मैं ऐसा बनाऊंगा, तो वो रेक्टेंगुलर ही तो देगा। ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर देगा तो वो एरिया फॉर्म में होगा, उसकी जब आप कैन बनाओगे तो वो एरिया इसका सरफेस एरिया होगा। बोलो, होगा? तो सवाल ये है कि आपको फिक्स एक रेक्टेंगुलर शीट दे दी है बाजार से, आप लेके, आपके पास इतने ही पैसे थे कि आप इतनी शीट ले पाए। अब इससे ऐसा कैन बनाना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाल सके हम, यानी सरफेस एरिया फिक्स हो गया, बाजार से जो आप टिन शीट लाए थे वो फिक्स हो गई। अब इससे ऐसा कैन बनाना है सिलेंड्रिकल, जिसके अंदर मैं मैक्सिमम मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक डाल सकूं या कुछ चीज डाल सकूं। तो ऐसा कब होगा, जब आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। वॉल्यूम मैक्सिमाइज कब होगा, जब आप उसकी हाइट इसके रेडियस के दुगनी लगाएंगे, यानी डायमीटर के बराबर लगाएंगे। समझ आया? तो विस्तार कहानी का सार पहले ही बता दिया, आप सॉल्व करना है अभी इसको। ठीक है, ओके, चलो। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट को आर और एच से डिनोट करा देते हैं। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड एच यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब इसमें फिगर बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो ठीक, क्योंकि एक ही तो सिलेंडर बन रहा है। ओ हाँ, एक ही तो सिलेंडर बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर कुछ इंस्क्राइब है। जब किसी के अंदर कुछ इंस्क्राइब हो, किसी के ऊपर कुछ रखा हुआ हो, तो वो तो स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है। अब इसमें तो क्या इमेजिन करना है, एक सिलेंडर ही तो इमेजिन करना है, तो बनाओ तो भी ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक। ठीक है, यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है ना, तो नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दैट इज एस इज गिवन एज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, दैट इज, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ, बताओ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो। सरफेस एरिया अगर बता नहीं रहा कर्व्ड या टोटल, तो बाय डिफॉल्ट टोटल है। कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं बता रहा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। बोलो, 1/, 2/3 पाई आर एच। सही है क्या? बोलो, 2πRh। सही है क्या? 2πRh। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh तो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था कि सारे फॉर्मूले याद करके आना, और एक्सरसाइज इज अबाउट टू ओवर, लेकिन अभी तक याद नहीं है।
बोलो रोनित, फिर कैसे काम चलेगा? हाउ वुड वी एक्सपेक्ट टू स्कोर मार्क्स इन दिस एक्सरसाइज? जब हमको डिफरेंशिएशन करना तो मैं अब सिखाऊंगा, लेकिन एरिया के फॉर्मूले तो 2 साल पहले के हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्व सरफेस एरिया होता है उसका पेरीमीटर इंटू हाइट। ये क्या है? पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बताओ सर्किल का। पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू हाइट 2 पाई आर एच। तो ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, नॉट ओनली सिलेंडर। क्यूबॉइड का ले लो, क्यूब का ले लो, जो मर्जी है ले लो, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको अपन लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट। हाँ, तो पेरीमीटर इंटू हाइट तो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ जो आप कह रहे थे 2 पाई आर एच। मुझे चाहिए टोटल। तो कर्व्ड में दो बेस का एरिया भी जोड़ दो। तो एक बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। समझे? बोलो भाई। 2 पाई आर एच ये तो है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया भी ऐड होगा। तो बेस क्या है? सर्क्यूलर पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला भी बेस क्या है? सर्क्यूलर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो, और चाहो तो 2 पाई आर को कॉमन लेके आर एच प्लस आर लिख लो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डन। पर अभी ऐसे लिखने में फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस क्वांटिटी के अंदर ये फिक्स है, इस फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है ना। तो इसमें तीन चीजें हैं, एस, आर, एच। तीन में से वेरिएबल कितने हैं और कांस्टेंट कितने हैं? आर और एच तो वेरिएबल है, लेकिन एस फिक्स है, यानी एस कांस्टेंट है। तो दो वेरिएबल हैं, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, या तो आर को एच की फॉर्म में लिख लूंगा, या एच को आर की फॉर्म में लिख लूंगा। ऑब्वियस बात है, आर दो जगह आ रहा है और एक बार लीनियर एक बार क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो उसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो एच को आइसोलेट करो। तो एच को एस और आर की फॉर्म में यहां से कन्वर्ट करो, इंप्लाइज एच इक्वल टू एस, ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और एच के साथ क्या लगा हुआ है? 2 पाई आर, ये हो जाएगा डिवाइड। बोलो समझ आया? फर्दर चाहो तो एस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर अलग कर दो। वो क्यों करेंगे अभी बता रहा हूं मैं। एस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर अलग करने के बाद एस बाई 2 पाई आर अलग कर रहा हूं मैं, है ना। हम्म, हम्म, इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली आर है ना। एस तो कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस बाई 2 पाई तो अलग करो, डिवाइडेड बाई इंटू 1 बाई आर। ये कांस्टेंट अलग कर दिया, वेरिएबल अलग कर दिया, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर को 2 पाई से काटा तो आर। तो ये हो गई मेरी फाइनल हाइट इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड रेडियस। ओके। अब आपको करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर जहां एच आएगा उसकी ये वैल्यू डाल देना, तो सब आर में चला जाएगा। उसको कर देना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज विद रेस्पेक्ट टू आर। डन। समझ आया? नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, चलो। दैट इज वी। वॉल्यूम का फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला। वॉल्यूम का नहीं पता? किसी भी चीज के वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला क्या होता है? दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पर इवन होना चाहिए हर जगह से, इवन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा। नहीं पता? दुनिया का कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसके बेस का एरिया इंटू हाइट। उसका बेस का एरिया इंटू हाइट। उसका बेस है सर्क्यूलर, सर्क्यूलर यानी पाई आर स्क्वायर, इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जिसमें से भी मैं एच की वैल्यू पुटअप कर दूंगा जो गिवन है, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान ली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसमें से एच की वैल्यू पुटअप करूंगा, करो। तो क्या हो जाएगा ये? एस बाई 2 पाई आर ही लिख दो, चलो अभी काट लेंगे इसको हम, है ना, फिर कर देंगे अलग अलग। और माइनस आर। डन। तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, क्या बचा? क्या बचा? पाई से पाई गया, आर से आर गया, क्या बचा? एस बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, जिसमें एस बाई 2 टाइम्स तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट और आर वेरिएबल है, माइनस पाई आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करो, पाई आर क्यूब। ये बनाया आपका वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर विच इज टू बी
is to be maximized. Done. Now differentiating both sides with respect to r, we get v dash r. तो s बाई टू टाइम्स r में s तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट रहेगा, और r का डेरिवेटिव 1 माइनस पाई आर क्यूब में क्या करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इक्वेट करेंगे टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी पुट v dash r equal to 0 to find the critical point, फाइन। तो v dash r क्या निकाला था बताना अभी, s बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ यही था, नींद आ रही है, डिलीट हो गया क्या? डिलीट हो गया सारा? चलो बताओ मुझे क्या था, याद होना चाहिए आपको, बोलो। एस बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर ही था वी डैश आर, तो इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो आर इक्वल टू क्या आएगा बताओ, पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? तो नींद आ रही है मतलब, इसका मतलब ये है एस बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एस बाई टू, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हाँ एस बाई टू, 3 जा 6 पाई, सही है। एस बाई टू से 3 पाई डिवाइड कर देंगे तो एस बाई 6 पाई, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एस डिवाइडेड बाय 6 पाई का रूट इज द क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें से एस तो कांस्टेंट है, सही किया मैंने, इज द क्रिटिकल पॉइंट। प्लस माइनस होगा लेकिन मैं प्लस वाला लूंगा बाय डिफॉल्ट, द क्रिटिकल पॉइंट। ओके फाइन। अब अब क्या करें, अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सो अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार मैं लिख देता हूँ वी डैश आर क्या आया था, एक बार हमारे पास वी डैश आर एस बाय टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर आया था। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट वी डबल डैश आर, तो एस बाई टू 0 बन जाएगा अब की बार कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा 6 पाई आर, यानी कि माइनस 6 पाई आर, और उसके अंदर मैं आर की ये वाली वैल्यू पुटअप करूंगा। वैसे तो देखो माइनस 6 पाई आर हर हाल में नेगेटिव होगा, आर पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होगा, बट फॉर्मेलिटी वर्क है कि आर को उधर पुटअप करके निकालो, ठीक है। सो वी डबल डैश आर क्या आया है मेरा क्रिटिकल पॉइंट पे, एस डिवाइडेड बाय 6 पाई, रूट एस डिवाइडेड बाय 6 पाई, इसको पुटअप करो यहाँ पे, तो माइनस 6 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है रूट एस डिवाइडेड बाय 6 पाई। फाइनली आपका जो वी डबल डैश आता है वो उस फॉर्म में आता है जो शुरू में कांस्टेंट था, तो शुरू में कांस्टेंट एस था ना, तो देखो सब एस में कन्वर्ट हो गया, या तो बिल्कुल कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा या वेरिएबल बचेगा, तो वही बचेगा जो शुरू में फिक्स माना था, ठीक है। तो ऊपर ए 6 पाई है, नीचे रूट 6 पाई है, तो रूट 6 पाई ऊपर बच जाएगा कटने के बाद, और रूट 6 पाई एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 6 पाई एस बच जाएगा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। और एस यहाँ पे सरफेस एरिया फिक्स है, पॉजिटिव है, उसका रूट करो नेगेटिव करो तो हर हाल में क्या आ जाएगा, लेस देन 0। सो वी डबल डैश रूट एस डिवाइड बाय 6 पाई इज नेगेटिव, so we can say that r equal to root s divided by 6 pi is the point of maxima, fine, and when it is the point of maxima, अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम तब मिलेगा जब हाइट इसकी दुगनी हो, तो अब हाइट निकालो और हाइट 2r आनी चाहिए, ये हमारा सवाल है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू क्या निकला, रूट ऑफ s बाई 6 पाई, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पे s की वैल्यू रख दो वापस वही सरफेस एरिया वाली, तो उससे क्या होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन r और h में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी r है, तो इधर r और इधर r और h, तो उसमें r और h का रिलेशन आ जाएगा। मुझे यही तो प्रूव करना है कि हाइट रेडियस की दुगनी है, तो ये कर लेते हैं। ओके, सो s की वैल्यू बताओ, देखो h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s लिखो या s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिखो, कन्वर्जन तो वही होगा, बात तो एक ही है ना, तो ये ज्यादा सरल लग रहा है। तो सरफेस एरिया जो शुरू में लिखा था हमने, जो होता है सिलेंडर का क्या होता है बोलो,
2πr × h+r, ये होता है। अब ये वाले फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि नीचे 6π है तो काट देंगे ना। डन, काटो। सो 2 से 3, पाई से पाई, तो क्या बचा, r/3 बचा। तो इट इज लाइक r/3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, RH/3 प्लस r/3 से r को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा। या फिर एक काम करो, एलसीएम ले लेंगे अभी अपन। r को 3 को 3 रहने दो, r को अंदर मल्टीप्लाई करो, RH प्लस r² डिवाइडेड बाय 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट r² इक्वल टू RH प्लस r²/3, 3 को इधर लेके आओ, तो इट इज लाइक 3r² इक्वल टू RH प्लस r² को इधर लेके आओ, तो 3r² में से r² गया तो 2r² इक्वल टू RH को भी इधर लेके आओ, तो इट इज लाइक 2r² माइनस RH इक्वल टू 0, तो r कॉमन लो, r कॉमन लिया तो 2r माइनस h इक्वल टू 0, यहां से या तो r 0 है या फिर r h/2 है। सही है, r 0 हो नहीं सकता, इस रिजेक्टेड, रेडियस 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि एक ही ऑप्शन है कि r h/2 है, और r h/2 है तो h 2r है, और h 2r है तो हाइट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। प्रूव। डन, ये प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम तभी होगा सिलेंडर का जब हाइट जो है रेडियस की दुगनी होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, पर उसके फैक्ट्स को एनालाइज कर लो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, इन द सेंस देखो, उसमें सरफेस एरिया फिक्स था, वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम करवा रहा था। अब वॉल्यूम फिक्स है और उल्टा वॉल्यूम फिक्स न्यूमेरिक फॉर्म में है, वहां तो फिर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फॉर्म में था, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया हमने। तो यहाँ तो सो भाई आप एक मैंने कहा भाई वॉल्यूम इक्वल टू, या कोई वैल्यू कह दी मैंने, h इक्वल टू 100r ऐसे कह दी, तो एक तो आप 100 को लेके चलो, पूरे क्वेश्चन में 100 को लेके चलो, वो आसान होता है, लेकिन एक s लेटर को लेके चलो वो मुश्किल होता है ना, क्योंकि कभी भी किसी भी मॉडल में s को वेरिएबल ना मान ले, जबकि वो है कांस्टेंट। तो इधर तो 100 को लेके चलना है पूरे क्वेश्चन में, और 100 तो कट कटा भी जाएगा कहीं बीच बाच में, तो इधर आसान क्वेश्चन है उल्टा, ठीक है। तो वॉल्यूम को तो फिक्स मानना है आपको, वी को, और वो भी वीक नहीं मानना है, वो ऐसा नहीं कि वी मानना है, सो मानना है। क्या मानना है, सो। और उसके बाद फिर आपको सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो पहले सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम था, अब वही सिलेंडर है, ऊपर भी सिलेंडर था नीचे भी सिलेंडर है, अब वॉल्यूम फिक्स है और सरफेस एरिया को मिनिमम मैक्सिमम करना है। ओके, क्लियर है। ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं आया तो कल बताना, ठीक है। हिंट्स दे दूं क्या, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर, बोलो क्या होता है, πr²h, वो फिक्स है 100, तो इसमें से अब इस इक्वेशन में से r की वैल्यू h या h की वैल्यू r में कन्वर्ट कर लो, h की वैल्यू कन्वर्ट कर लो, ज्यादा आसान है, 100/πr², ये निकल गया h। अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, अभी निकाला था, 2πr × h+r, उसमें h की वैल्यू ये पुटअप कर दो, तो 2πr × h की वैल्यू क्या है, 100/πr² प्लस r, वो वाली वैल्यू रखो इससे बढ़िया, 2πr h प्लस 2πr², तो h की वैल्यू एक जगह पुटअप कर दो बस, 2πr × h की वैल्यू क्या है, 100/πr², और वो तो अलग ही रहेगा 2πr², सो पाई से पाई खत्म, r से स्क्वायर खत्म, 200/r हो गया ये, प्लस 2πr², r को एलसीएम ले लूं तो 200 प्लस 2πr³, ये आपका सरफेस एरिया का फंक्शन बन गया, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। एस ऑफ आर, सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर। सरफेस एरिया दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, आर और एच, जिसमें से एच को मैंने गिवन वॉल्यूम से कन्वर्ट कर दिया आर, तो अब सरफेस एरिया पूरा आर पे डिपेंड कर रहा है, आर का फंक्शन बन। आगे का ट्राई कर सकते हो, ठीक है, करना नहीं आया तो कल बताना, नहीं आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। तो हम कोशिश करते हैं, देखें ये एक्सरसाइज अगले